हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शानिलिया। आज कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं अभी फ़िलहाल। तो आपको जैसा बता दिया गया है कि ये है पाइल, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। तो आप इन तीनों कलर्स में अपना कलर चुन लीजिए जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 विद अ वॉयलेट कलर। वॉयलेट मैंने थर्ड बता दिया था क्या शुरू में? ये है वॉयलेट कलर और ये है पाइल 1, ठीक है। और पाइल 1 में हमारे पास हैं, अच्छा सब्जेक्ट हमारा क्या है ये तो मैंने बताया नहीं। हमारा सब्जेक्ट है क्यों आती है आपकी याद इतनी। मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आए और सबके पास एक ही क्वेश्चन था कि दीदी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, वो आदमी बहुत ज़्यादा पॉपअप होता है। तो मोस्टली ये जो सिचुएशन होती है आपकी सोल कनेक्शन की, लेकिन सोल कनेक्शन में भी क्या स्पेशल कंडीशन आपके साथ हो सकती है, ये बात आज हम खोजेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या ऐसा हो गया है या हो रहा है जिसके कारण आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। याद आने का ये फॉर्मूला है कि सामने वाला याद करता है तो आपको भी, आपके भी दिमाग में वो पॉपअप हो जाता है। तो या तो आपका पर्सन आपको बहुत याद करता है या नहीं तो ऐसा है कि आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों से वाकिफ़ हैं और वो चीज़ें जैसे ही आपके सामने आती हैं और आपको उनकी याद आ जाती है। तो ये दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो आप बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं या नहीं तो आपसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इसीलिए इन कॉर्पोरेट तरीके से आप दोनों को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो आज हम स्पेशल कंडीशन देख रहे हैं कि पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 तीनों कंडीशन में देखना चाहते हैं कि आपका क्या रीज़न है कि आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो पाइल 1 में हमारे पास पहला कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स। ये 6 ऑफ व्हील्स का मतलब है 6 ऑफ पेनिकल्स। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड मुझे बहुत ही अच्छे लगे, सो आई हैव ऑर्डर्ड ऑल दोज थिंग्स। और पहला कार्ड है, ये मैंने नया ऑरेकल डेक ऑर्डर किया है और वो है हर्ट ऑरेकल डेक। ये जैसे मैंने साइकिक टैरो ऑर्डर किया था वैसे ही ये हर्ट एनर्जी टैरो है। तो हर्ट एनर्जी में आपको पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड, हाँ जी। तो पाइल 1 में सिचुएशन है इक्वल गिव एंड टेक बोल सकते हैं 6 ऑफ पेनिकल्स को। सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक इसका मतलब है दैट इज़ इक्वल गिव एंड टेक। एक मम्मा है और एक बेबी है, एक मम्मा है एक बेबी है, यू कैन सी। तो आप वो फल इकट्ठा कर रही है और अपने बच्चे को ऑफ़र कर रही है कि यू कैन ऑल्सो हैव। तो यही चीज़ शायद आपकी सिचुएशन में रहा है शुरू से कि आप लोग जो भी काम करते थे साथ में करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का पहला कार्ड ही आया है 6 एंड पेनिकल्स और उसमें हर्ट चक्रा का कार्ड है फीलिंग अलोन। तो ये सिचुएशन जो है कि इक्वल गिव एंड टेक में रहने के बाद आप सेपरेट हो गए, इसीलिए ये जो अलोन वाली चीज़ें हैं, ये जो फीलिंग अलोन की चीज़ें हैं, ये आप में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ डिसेप्शन कार्ड। दुखी है बंदा, ये हरा चुका है सबको, कोई भी नहीं है वहाँ, सिर्फ एक बंदा पीछे सर पकड़कर बैठा है और बहुत सारे नीचे में तलवारें गिरी हुई हैं और ये बंदा तलवार लेके बहुत ज़्यादा गुमशुदा, बहुत ज़्यादा उदास सा खड़ा है। ये एक कार्ड है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप खुद के अंदर ही निराशा में चले जाते हो, डिसेप्शन में चले जाते हो
आप नहीं कर पाते हो वो चीज़ जो आपके साथ हो रही है, ये चीज़ आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते हो, करेक्ट। तो इसके हर्ट चक्रा की एनर्जी में आया है अपॉर्चुनिटी बिकॉज। ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें होता है कि जिस स्तर पे, जिस परिस्थिति में आप लोग हो, उस परिस्थिति में वो परिस्थिति आपके लिए करेक्ट नहीं है। आपकी अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद मतलब कि सिकुड़ के छोटी हो गई, या नहीं तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद, जो अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है वो खुद ब खुद कहीं ब्लॉक हो रही है, ठीक है। तो ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का हर्ट एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की हर्ट एनर्जी है। तीसरा कार्ड है आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ हीलिंग एनर्जी का रीज़न क्या है, तो हीलिंग एनर्जी का रीज़न है फाइंड बैलेंस। आप दोनों के बीच में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है शायद, इसलिए आप लोगों को सेपरेट होना पड़ा है। इस बैलेंस को हटाने के लिए आपको हीलिंग में जाना ही पड़ेगा, इसीलिए आप दोनों ही इस एनर्जी में आ चुके हो, और ये एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 1 में सिचुएशन ये है कि हमारी जो हम स्टार्ट किया है हमने रीडिंग, वो स्टार्ट किया है 6 ऑफ व्हील्स से, जो है 6 ऑफ पेनिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। और दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड, जो कह रहा है कि दुखी आदमी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी, मन में अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी है। और लास्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। पहला 5 और फिर 4, इसका मतलब दर्द कम तो हो रहा है, आप लोगों का दर्द कम हो रहा है और होता चला जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, हीलिंग में। हीलिंग में अगर आप चले गए तो आप उन सारे दर्द के ऊपर ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि बैलेंस आप में बहुत कम आ रहा है। ये जो आपके हर्ट एनर्जी का पहला कार्ड था फीलिंग अलोन, 6 ऑफ पेनिकल के एम्प्लीफिकेशन में, और 5 ऑफ सॉर्ड्स के एम्प्लीफिकेशन में आया था अपॉर्चुनिटी बिकॉज। अपॉर्चुनिटी रुक रही है, जो होनी चाहिए थी, जिस स्तर पे आपको अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ ग्रैब करना चाहिए था, आप उस तरह ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। और 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है फाइंड बैलेंस। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैं क्यों बार बार बैलेंस हीलिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स और फाइंड बैलेंस, अगर ये वाला काम हो जाता है तो यू विल सी कि ये सारे काम आपको मिलते चले जाएंगे। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हीलिंग एनर्जी होती है, तो यू शुड मूव टुवर्ड्स हीलिंग थिंग्स, हीलिंग सेशंस। ये जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये ज़्यादा महंगी हीलिंग भी नहीं होगी। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसकी ही चार्जेस मैं लेती हूँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही मैं चार्ज लूँगी। और उसमें आपका अगर मान लीजिए आपका एक सिंगल है डेट ऑफ बर्थ, तो एक दिन में तो नहीं होगा फॉर श्योर, तो आपका 1 वीक में सब हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन आपका चार्ज होगा 1111 अगर आपको सिंगल डेट ऑफ बर्थ है। तो आई एम सरप्राइज कि ये साफ आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि यू शुड गो टुवर्ड्स हीलिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2, और पाइल 2 में हमारे लिए था ऑरेंज। आहा, यहाँ भी आ गया टेम्परेस का कार्ड, यहाँ भी है 7 ऑफ पेनिकल्स, दैट इज 7 ऑफ व्हील्स, और उसके बाद है हाई प्रीस्टेस, और टेम्परेंस में है शाइन, और 7 ऑफ व्हील्स में है बेस चक्रा, और द हाई प्रीस्टेस में है थ्रोट चक्रा। एक्चुअली मैंने आपको पहले बोला था, मैं जब कार्ड निकालती हूँ और मैंने कार्ड को बोला कि ये है मेरा टाइटल, और वो लोग अपने आप खुद ब खुद लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं अंदर ही अंदर, आई डोंट नो हाउ। देखिए, हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है ये होता है आपकी सोल ग्रोथ का कार्ड। ये जब आपको ऐसा फील होता है कि यू नीड समथिंग फ्रॉम इनसाइड, तो ये कार्ड आता है आपको, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बताता है कि यू नीड योर सेल्फ फर्स्ट। आप
खुद को सबसे ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट में हो, खुद की रिक्वायरमेंट आपके अंदर सबसे ज़्यादा अभी है, तो आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और प्लस ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो भी इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर आ रहा है आपको थ्रोट चक्रा। आपको हाई प्रीस्टेस काफ़ी शांत कार्ड है, वेरी पीसफुल कार्ड। तो इसमें बताया जा रहा है कि चीज़ें बदलने से बदलती हैं, बैठे बैठे नहीं बदलती हैं। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या थी, आपको वो बोलना पड़ेगा। और सामने में अगर आपका कोई पर्सन है जो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो भी सच बताऊँ तो इसी प्रॉब्लम में आएगा कि वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में चला गया है। वो खुद के ऊपर काम कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है कुछ, वो उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। मैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को ब्लॉकिंग एनर्जी भी बोलती हूँ। तो जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आती है। तो ये इसलिए ये दोनों देखिए साथ में आए हैं। तो मुझे यही फील हो रहा है कि यू शुड डू द हीलिंग ऑफ थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा की हीलिंग बहुत आसान है। ओम शब्द का उच्चारण 3 बार 15 मिनट तक आप करें और इससे बहुत राहत मिलेगी। ठीक है। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स, दैट इज 7 ऑफ पेनिकल्स। ये सीडेड एनर्जी है जिसमें आप जहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से, ओरिजिन से आपको स्टार्ट करना होता है। तो आपका और आपकी ओरिजिन होती है आपका सीड। आप क्या चाहते हो, आप किस तरफ जाना चाहते हो और किस तरह कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को। तो ये चीज़ आती है आपकी 7 ऑफ पेनिकल्स में। 7 ऑफ पेनिकल्स के एम्प्लीफिकेशन कार्ड में मुझे आया है बेस चक्रा, दैट इज़ मूलाधार चक्रा। आपको जब किसी चीज़ पर डाउट होता है, आप अपने आप को इंफीरियर में लेके चले जाते हो कि मैं, मुझसे नहीं हो सकता, पता नहीं मैं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी कि नहीं, क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं वो कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वॉटेवर। तो ये चीज़ें जो भी चलती हैं ये मूलाधार चक्रा को वीक डाउन करती हैं। जहाँ हम बैठते हैं वहाँ से ही मूलाधार चक्रा स्टार्ट होती है, मतलब दैट इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। तो जो भी आप सोच रहे हो उस चीज़ को आपको प्रोग्रेस में लाना है। पॉजिटिविटी आपको अब लाने के लिए बोली जा रही है। पॉजिटिव मोशंस बेस चक्रा को बहुत हेल्प करते हैं, इतना जान लीजिए। बेस चक्रा की हीलिंग में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीखो। और खुद के इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में जो रहते हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इससे हटो। सामने वाला नहीं आएगा या सामने वाला आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आप मन ही मन क्यों बोल रहे हो कि नहीं आएगा, कि आएगा, कि क्या। जस्ट डू कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस वीक होता है बेस चक्रा की प्रॉब्लम से, तो कॉन्फिडेंस आपका वीक हो रहा है, इसीलिए 7 ऑफ पेनिकल है, डायरेक्ट 10 ऑफ पेनिकल नहीं है, 7 ऑफ पेनिकल है, क्योंकि सीडेड है। अभी आप चाहते हो उस तरफ जाना लेकिन जा नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, बेस चक्रा हीलिंग करनी है। बेस चक्रा हीलिंग में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बेस चक्रा हीलिंग में आपको करना है खुद पे भरोसा, पॉजिटिविटी लानी है और सामने वाले पे भरोसा। आपको भरोसा और सिर्फ भरोसा करना है, डाउट एनर्जी को रिलीज़ करना है। ये बेस चक्रा का सबसे बड़ी हीलिंग टास्क होती है कि आप खुद पे भरोसा करो, सामने वाले को ठूसो मत अपने अंदर। आप खुद पे भरोसा करो, आप और सिर्फ आप बनो, उसके बाद ही ये चक्रा हील हो पाएगी। फिर बाद में सब पूछते हैं कि ये हीलिंग कैसे करें, वो हीलिंग कैसे करें। मैं लगातार बताती जाती हूँ कि क्या हीलिंग कैसे करनी है। अगर आप ढंग से वीडियो देखोगे तो आपको हर चीज़ का, मैं जो कार्ड निकालती हूँ उसमें मैं सॉल्यूशन भी बताती जाती हूँ। और तीसरा कार्ड है टेम्परेंस। ये देखिए यहाँ टेम्परेंस का कार्ड बोले तो मतलब बैलेंस। आपको बैलेंस अचीव करनी है। बैलेंस अचीव करने के बाद आपको मिलेगा शाइन का कार्ड। यू विल गोना शाइन ऑन योर पर्पस, ऑन योर लैंड, ऑन योर पेनिकल ऑफ लाइफ। पेनिकल मतलब लाइफ का चरण, जीवन चक्र का चरण। तो जिस चरण में आप हो उस चरण में भगवान ने आपको शाइनिंग एनर्जी
प्रदान की है। आपकी ये एम्प्लीफिकेशन कार्ड आया है शाइन, लेकिन आपको किस पर काम करना है? टेम्परेंस एनर्जी पे। और अगर टेम्परेंस एनर्जी आपने गेन कर लिया, अगर टेम्परेंस एनर्जी बोले तो बैलेंस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी आपने अगर गेन कर लिया तो आपको मिलेगा शाइन। और उसके पहले ये जो तीसरा कार्ड है, उसके पहले अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पर जाऊं तो आपको थ्रोट चक्रा की हीलिंग करनी है, प्लस बेस चक्रा की हीलिंग, बोले तो मूलाधार चक्रा की हीलिंग। और कैसे करनी है ये मैंने बता दिया है। तो आप स्टार्ट हो रहे हो, देख लीजिए, आप स्टार्ट हो रहे हो हाई प्रिस्टेस एनर्जी से और जा रहे हो टेम्परेंस एनर्जी की तरफ, मतलब बैलेंस की तरफ। तो आपको ये सारे टास्क दिए जा रहे हैं, ये टास्क करो। उसके बाद बोलना कि किसकी याद आ रही है, किसकी याद नहीं आ रही है। आप अधूरे हो अभी, इसीलिए किसी की याद आ रही है। आप परिपूर्ण हो जाओ, बैलेंस हो जाओ, किसी की याद उतनी आपको तंग नहीं करेगी जितनी आज की डेट में वो याद आपको कर रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पाइल। थर्ड पाइल में हमारे कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स, वाओ, हे भगवान, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। अरे भगवान, ये तो बहुत भयंकर इमोशनल एनर्जी आई है मुझे। इतनी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी की मुझे आदत नहीं है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी हो गई मेरे लिए। ओके, ये है सैडनेस एंड आइसोलेशन, ये है हीलिंग बिगिंस एंड ये है रिलीज। देखिए, ये जो कार्ड्स आए हैं बड़े मस्त कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। आपका पर्सन ऑफर लेके आ रहा है। अगर यहाँ पर्सन कोई नहीं है तो आपके भगवान, आपके डिवाइन आपको एक नई योजना में शामिल करना चाहते हैं। आपके ज़िंदगी में एक नई योजना का शुभारंभ करना चाहते हैं और इसलिए आपको अपनी हीलिंग बिगिंस करनी है, मतलब हीलिंग स्टार्ट करनी है। आप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हर दिन आपको फील होंगे। आप में ये प्रॉब्लम, आप में वो प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम्स अब सुपरफिशियली आपको फील होने शुरू होंगे क्योंकि आप एक नई योजना की तरफ जा रहे हो। आप नई योजना की तरफ जाओगे तो प्रभु आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे आपको अपनी हीलिंग करनी है। और मेरे कार्ड्स में या कहीं भी रीडिंग में आप देखते चले जाओ, हर चक्रास की हीलिंग मैं हर एपिसोड में कुछ ना कुछ बताती ही रहती हूँ। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत दिनों से, शायद उनको अभी तक पता चल चुका होगा कि कैसे सेल्फ हीलिंग की जाती है। सेल्फ हीलिंग करना एक बहुत ही छोटा टास्क है। हर हीलिंग के कार्ड जो भी आते हैं मुझे, उसमें सारे सेल्फ हीलिंग की बातें मैं बताती जाती हूँ। सो कंसंट्रेट ऑन माई चैनल, इंटरटेनमेंट मत किया कीजिए हमेशा। और दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ये इसलिए आया है आपकी एनर्जी में क्योंकि आप बहुत जल्दी हार मान लेते हो। आपको हमेशा लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दैट, ये मुझसे नहीं हो सकता। देखिए, इसका एम्प्लीफिकेशन आया है सैडनेस एंड आइसोलेशन। मतलब ये देखिए, 8 ऑफ कप्स का भी मतलब यही होता है कि वो आइसोलेशन की तरफ जाने लगता है बंदा या बंदी। तो वही ये आपका अगर भाग्य है तो आपका भाग्य आपसे रूठ के जा रहा है, ऐसा ही आप समझ लो। क्योंकि ये सैडनेस और आइसोलेशन में आ चुके हो आप हमेशा। आप खुद को इम्प्रोवाइज़ करो, बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करो, इस तरह की आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दो। आप खुद को टैप करो कि तुम कर सकते हो। आप अपने आईने में देखो और खुद को मतलब इम्प्रूव कराओ कि तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, भगवान ने तुमको इतनी शक्ति दी है, इतनी क्षमता दी है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये सैड और आइसोलेशन वाली फीलिंग के चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। अगर आपने ये सैड और चक्रव्यूह को ख़त्म कर दिया तो आपके पास आपकी वो चीज़ जिस पाने की इच्छा आपको हमेशा से रही है वो आपको मिल जाएगी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके कार्ड्स बोल रहे हैं। और आपका तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स होती है आपकी विश फुलफिलमेंट कार्ड। आपकी विश फुलफिलमेंट कार्ड कैसे होगी? आपकी विश फुलफिलमेंट होगी
ये देखिए, अपने आने वाले समय में खुद को हील करने से आपको हीलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स के चक्रव्यूह से, जो कि सैडनेस और आइसोलेशन में आपको लेके जा रहा है, उससे बाहर निकलना है। इसलिए 9 ऑफ कप्स आपको तभी मिल पाएगा। ये तीसरा पायदान है आपकी लाइफ में जिसको आपको करना है। और उसके इस एम्प्लीफिकेशन में भी देखिए क्या आया है, रिलीज़। रिलीज़ मतलब आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो आपको रिलीज़ करनी है। और इस निगेटिविटी के होने के कारण ही आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें पॉप इन हो रही हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बार बार किसी की याद आने का मतलब है खुद की कमी, और आप खुद में कम आंक रहे हो क्योंकि आप देखो सैड और आइसोलेटेड हो और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको आगे बढ़ना है, अपने सैड और आइसोलेशन को रिलीज़ करना है, अपने आप उस चक्रव्यूह को रिलीज़ करना है जो आपको कमतर करती है, छोटा करती है, आपकी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा दे रही है। आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं रह सकते क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। हम सब के साथ प्रभु डिवाइन हमारे होते हैं। तो हमारे परमेश्वर के साथ आप रहो, आपको खुद ब खुद फील होने लगेगा कि आप अकेले नहीं हो। आप खुद के अंदर जाओ, खुद से बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आप जो चाहोगे वही होगा। क्योंकि ये कार्ड क्या है, कौन सा कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का ही मतलब होता है कंप्लीट विश फुलफिलमेंट। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं पाइल 3, लेकिन आपको टास्क दिया जा रहा है कि ये करो और पाओ। अगर आपने कर लिया तो आपको मिल जाएगी चीज़ें, अगर आप नहीं कर पाए तो आप बहुत दुखी रहोगे। इस तरह गलत प्रयोजन में मत जाओ। किसी को याद करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आप याद करते हो तो इस याद करने से कुछ सीख भी लो कि अगर याद बहुत ज़्यादा किसी की आ रही है मतलब आप अंदर से इनकम्प्लीट फील कर रहे हो खुद को, इसीलिए सामने वाले की इतनी याद आ रही है। खुद को कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़िए, और खुद को कंप्लीट करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी विश फुलफिलमेंट आपके हाथ में है। प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, और सारी वीडियोज़ अब ऐसी ही आने वाली हैं विथ ओनली कार्ड व्यू। बाय बाय, टेक केयर।